आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर का मेमना बनकर धरती पर आया, पाप का सारा बोझ तूने उठा लिया, मुझे तूने उबारा, नई सृष्टि बनाया, तेरे लिए मैं सर्वदा जीऊंगा, मेरे ही पापों के लिए यीशु कुचला गया, मेरे अधर्मों के लिए प्रभु जी तुम हुआ। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अधिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए फिर से निकालेंगे मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय 19वां पद, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 19। परंतु उसने उससे आने न दिया और उससे कहा, अपने लोगों के पास घर जा और उन्हें बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे महान कार्य किए हैं और उसने तुझ पर कैसी दया की। वो चल गया। प्यारो, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्माग्रस्त मनुष्य को अद्भुत तरीके से छुड़ाया, आजाद किया। उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन का परिणाम के रूप में हम देखते हैं उनका मन का भावना ही बदल गया। उनको अभी भागना नहीं, उनको अभी चिल्लाना नहीं, उनको अभी अपने आप को नाश भी नहीं करना है। उनको नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का बहुत बड़ी इच्छा प्रदर्शित किया। जब यीशु मसीह वहां से निकल रहा था और उस समय यीशु मसीह के पास आकर वो विनती करते हैं, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। हमने देखा ये एक महत्वपूर्ण भावना होता है, इच्छा होता है जो सचमुच में परमेश्वर का संतान हो गया है। प्रभु के साथ रहना, उनसे सीखना, उनका गुणों को देखना, उनका महानता को देखना और उसके पीछे हो लेना, ये एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का बहुत बड़ा चिन्ह है कि उनके अंदर परमेश्वर के समीप उनके चरणों में बैठने के लिए इच्छा आ रही है। लेकिन 19वां पद हमें दिखाता है प्रभु यीशु मसीह का जवाब, परंतु उसने उससे आने न दिया। बहुत ही ध्यान से देखने की ये बात है। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने प्रेरितों को अपने पास बैठने के लिए बुलाया और हमने देखा प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये बात को कहा कि उनके चरणों में बैठकर वचन सुनना सनातन काल का मूल्य का होता है। कोई भी उसका परिणाम, उसका गुण हमसे खींच कर नहीं निकालेंगे। फिर भी यीशु मसीह उनसे बोलता है, आप मत आओ, मैं जा रहा हूँ, तुम मत आना। यहाँ दो सवाल हो रहा है। सवाल नंबर 1 ये है कि ये जो कहानी के अंदर 3 लोगों का मांग हम देख सकता है। सबसे पहले वो दुष्टात्माएं मांगा यीशु से, हमको अभी अधोलोक में नहीं भेजना, हमको अभी उन सुअरों में भेजना। यीशु मसीह ने उनका इच्छा, उनका मांग पूरा किया। और दूसरी हम देखता है कि वहां के निवासियों ने यीशु मसीह से विनती किया, आप मेहरबानी से यहाँ से जाएं, यहाँ नहीं रुकना। यीशु मसीह उनका भी मांग पूरा करते हैं। अब नाव में बैठने को गया कि चले जाने के लिए। लेकिन ये जो रूपांतर पाया हुआ व्यक्ति जो प्रभु के चरणों में बैठने को पसंद करते हैं, उनके पीछे हो लेने को अच्छा लगा है, उनसे बोलता है, तुम मत आ। क्यों ऐसा बोला? क्यों उसकी इच्छा को, उसका मांग यीशु मसीह ने पूरा नहीं किया? दूसरा एक सवाल यह है कि हम कई जगह देखा है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बीच में, जहाँ कई लोग अद्भुत तरीके से चंगाई पाते हैं या किसी न किसी प्रकार का आश्चर्यचकित कार्य उनके अंदर होते हैं, कई बार यीशु मसीह मना किया लोगों को मत बोलना, मैंने किया। फॉर एग्जाम्पल, पहला अध्याय में ही हम देखा है 44वां पद में, कोड़ी चंगा हो गया और कोड़ी के कहते हैं तुम मत बोलना। लेकिन यहाँ क्यों बोला? तो अपने घर पे जाओ, घर पे जाके अपने लोगों के पास जाकर उनको बताना कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे महान कार्य किए और उसने तुझ पर कैसी दया की। प्यारो, यहाँ समझने की एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने चाहा यहूदियों के बीच में वो पर्दा के नीचे रहे,
क्योंकि उनका आगमन का उद्देश्य केवल आश्चर्य कर्म करना ये नहीं, कल्वरी के क्रूस पर मनुष्य जाति के पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान होना है। उसमें बाधा होने वाली कोई भी बात नहीं होना है। वो जब तक नहीं होगा उनका पूरा प्रकाशन वो नहीं चाहा। लेकिन इन अन्य जातियों के क्षेत्र में जहां से यीशु मसीह को चले जाने को कहा, आने वाले दिनों में वहां यीशु मसीह नहीं रहेंगे। अज्ञानता में, पाप के बंधन में, दुष्टात्माओं के बंधन में रहने वाले उन लोगों के बीच में इस मनुष्य जो रूपांतर पाया, जो बंधनों से छुटकारा पाया, अपना अनुभव की गवाही देने से वहां के क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। वहां के लोगों को सुसमाचार सुनने का मौका मिलेगा और यीशु मसीह की महिमा वहां होगा। और हम आगे देखा भी है कि आने वाले समय में यीशु मसीह फिर से कुछ क्षेत्रों में आएंगे, लोग उसके पास आएंगे इनका गवाही के वजह से। तो इसलिए यीशु बोलता है, तुम अपने घर पे जाओ, मेरे पीछे अभी मत आओ। यहाँ ध्यान देने की बड़ी बात यह है, 20वां पद का शुरू में पढ़ा है, वो आदमी चले गया, वो चल गया, मतलब अपनी इच्छा था प्रभु यीशु के पीछे जाए, लेकिन यीशु ने मना किया। यीशु मसीह ने एक नया आदेश दिया, एक आज्ञा दिया, आपकी अब जाओ, जाकर मेरे बारे में आपकी गवाही गाओ। प्यारों, अपनी इच्छा से बढ़कर प्रभु की इच्छा पूरा करना, आज्ञाकारिता का एक मन, एक सचमुच में उद्धार पाया हुआ मनुष्य का चिन्ह होता है, जो तैयार रहते हैं हमारे इच्छा के, हमारे पसंद के खिलाफ है तो भी प्रभु जो बोलता है वो करने का समर्पण, वो करने की इच्छा दर्शाता है। वो सचमुच में यीशु मसीह को स्वीकार किया है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा, यूहन्ना रे सुसमाचार 14 अध्याय का 23-24 पदों में इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरे वचन का पालन करेगा। जो मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरा वचन का पालन नहीं करता। एक आज्ञाकारिता का मन दर्शाते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे अंदर सचमुच में प्रेम है। यूहन्ना अपनी पत्रिका में भी इस बात को कहा है। यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 3 और 4, यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो इसी से हमें ज्ञात हो रहा है कि हम उसे जान गए हैं। जो कहता है मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। परंतु जो उसके वचन का पालन कर रहा है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो चुका है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। सच्चे मसीह विश्वासी को पहचानने का तरीका यूहन्ना बोलते हैं, वो आज्ञाकारी होगी, वो प्रभु के वचनों को खुशी से, हृदय से, उत्साह से, मन से पालन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन जो मुझे सुनते हैं, आप जो दावा करते हैं कि मैं यीशु मसीह को पहचाना हूँ, उनके पीछे हो लेते हैं, क्या प्रभु का वचन को पालन करते हैं, उसकी आज्ञाएं पालन करते हैं, उसका वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं? प्रभु सारा करे कि सचमुच में उसका प्यार में, उसके प्रेम में, उसका वचन का हम मनन करें और जीवन में पालन करें। प्रभु वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।